आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वो है कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये जो विषय आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें बहुत सारे दार्शनिक हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी हैं, तो उन्हीं को संक्षेप में आपके सामने रखने का एक प्रयास है। सबसे पहले हम अगर अरस्तू को देखते हैं तो अरस्तू बताते हैं कि इस संसार के अंदर दो ही चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक तो हम देखते हैं कि द्रव्य की सत्ता है, मैटर है, और एक स्वरूप, एक आकार। द्रव्य और आकार, ये सत्ता आपको संसार में दिखाई पड़ेगी। शुद्ध रूप से द्रव्य या शुद्ध रूप से आकार की सत्ता नहीं दिखाई पड़ेगी। द्रव्य और आकार दोनों साथ साथ रहते हैं, क्योंकि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई एक आकार हमको दिखाई पड़ता है। तो इस आधार पर अरस्तू बताने का प्रयास करते हैं कि द्रव्य के अंदर जो गति होती है, क्योंकि जो द्रव्य होता है वो जड़ होता है, उसके अंदर गति नहीं होती है, तो संसार के अंदर गति दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में उस गति का कोई ना कोई कारण होना चाहिए, जिसको अरस्तू बताने का प्रयास करते हैं कि वो कारण ऐसा होना चाहिए जो खुद गति न करे। अनमूव्ड मूवर की विचारधारा उन्होंने दिया है। अनमूव्ड यानी जो खुद गति न करे लेकिन गति दूसरों को प्रदान कर दे। ये अरस्तू ने ये विचारधारा दी थी। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में हम देखें, ब्रह्मांड के अंदर भी बिग बैंग की थ्योरी भी दिखाई पड़ती है। विस्फोट हो गया था, एक गति वहाँ से स्टार्ट हो गई और फिर धीरे धीरे ऊर्जा जो है वो सघन रूप लेती गई और ग्रहों का निर्माण होने लगा। तो अरस्तू अपना विश्वास प्रकट करते हैं। मानी सी बात है कि वो दार्शनिक है तो अपना एक विश्वास तो रखेंगे, प्रमाण तो ऐसे कोई दे नहीं सकता, उसको साबित नहीं किया जा सकता ऐसे, लेकिन हाँ अपना एक मत, उनका अपना विश्वास, इससे पता लगता है कि वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते हैं, मानते हैं कि कोई ऐसी शक्ति है जिसने गति प्रदान करने का काम किया है। संसार के जितने पदार्थ हैं, यानी जो द्रव्य है वो आकार ग्रहण करता रहता है, लेकिन उस गति का कोई कारण होना चाहिए, जिसको कि ईश्वर के रूप में अरस्तू ने बताया है कि वो अनमूव्ड मूवर है, यानी स्वयं गति नहीं करता, स्वयं अचल रहता है, लेकिन प्रेरणा प्रदान कर देता है, गति प्रदान कर देता है। तो इसका अर्थ ये है कि अरस्तू इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। अब हम आते हैं प्लेटो की बात देख लेते हैं कि प्लेटो क्या कहते हैं। और हम जानते हैं कि प्लेटो ये गुरु रहे हैं और अरस्तू जो है वो शिष्य रहे हैं। तो गुरु क्या कह रहे हैं, प्लेटो क्या कह रहे हैं? तो प्लेटो जो है वो डिवाइन क्राफ्ट्समैन की अवधारणा देते हैं, परम शुभ की बात करते हैं। प्लेटो बताते हैं कि इस संसार के अंदर जो इंद्रिय जगत हमको दिखाई पड़ रहा है, विभिन्न प्रकार के प्राणी वस्तुएं, इनका हम वस्तुओं का दर्शन कर रहे हैं। तो प्लेटो बताने का प्रयास करते हैं कि जो विज्ञान जगत है उसमें सबका एक आदर्श रूप रखा हुआ है। जो घोड़ा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, संसार में उसकी अलग अलग नस्ल है, अलग अलग जाति प्रजाति। मनुष्यों के संदर्भ में भी यही है, लेकिन जो अश्वत्व है वो विज्ञान जगत में ईश्वर के द्वारा एक ढांचा निर्मित किया गया है, आदर्श के रूप में एक ऐसा घोड़ा निर्मित किया गया है जो इस संसार के घोड़े के जैसा तो है, लेकिन वो मरता नहीं है। यानी उसको सत्ता देने का काम तो उस परम सत्ता ने, परम शुभ ने ही किया है। लेकिन संसार में तो घोड़े बीमार भी पड़ जाते हैं, अलग अलग रंग रूप के हैं, लेकिन वो जो घोड़ा है जो विज्ञान जगत में है, जिसको ईश्वर ने बनाया है, वो एक आदर्श घोड़ा है विज्ञान जगत में। और जितने भी संसार के घोड़े हैं, अश्व हैं, सब उसी के रूप हैं। एक हम कह सकते हैं जैसे सांचा होता है, तो हर चीज़ का एक सांचा, एक नमूना, एक आदर्श रूप ईश्वर ने पहले ही बना दिया था, और फिर उसी आदर्श रूप के आधार पर संसार में चीज़ों को निर्मित किया गया। तो ये प्लेटो जो है वो बताने का प्रयास करते हैं कि डिवाइन क्राफ्ट्समैन की अवधारणा देते हैं कि कोई एक दैवीय शक्ति है, उसको परम शुभ उन्होंने कहा है, उसी ने इस संसार को प्रकट किया है, बनाया है। तो इसका अर्थ क्या है? प्लेटो के हिसाब से जितने भी प्राणी हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, सबका निर्माण उसी परम शुभ ने किया है। तो ये प्लेटो की अपनी विचारधारा है। थॉमस एक्विनास जो है वो अपना एक तर्क देते हैं, क्योंकि कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप में थॉमस एक्विनास ने ही प्रस्तुत किया था। वो बताते हैं कि संसार के अंदर हमको गति दिखाई पड़ती है,
अब गति कारण कार्य के आधार पर चल रही, कोई किसी की गति का कारण है, वो उसकी गति का कारण है, वो उसकी गति का कारण है। तो ये श्रृंखला जो गति प्रदान करने की है एक दूसरे को, वो अनंत तक नहीं चल सकती, हमेशा नहीं चल सकती। कोई ना कोई ऐसा कारण होगा जो गति प्रदान करेगा लेकिन स्वयं गति नहीं करेगा। यही बात आएगी अनमूव्ड मूवर की, अरस्तु की बात। तो थॉमस एक्विनास संसार में पदार्थों वस्तुओं की गति के आधार पर अनंत जो श्रृंखला चल रही उसकी समाप्ति के लिए किसी ऐसे कारण को आवश्यक मानते हैं जो गति प्रदान करे, और वो ईश्वर की सत्ता कहीं ना कहीं अपना विश्वास प्रकट करते हैं। फिर बताते हैं कि संसार में हमें सापेक्षता दिखाई पड़ती है, कॉन्टिजेंट है, यानी चीज़ें सापेक्ष हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, और अस्तित्व में आने के लिए यानी बताने का प्रयास करते हैं जो सापेक्षता दिखाई पड़ रही है, ये सापेक्षता एक दूसरे पर निर्भर हो जाना जो है कि कोई ना कोई वस्तु किसी न किसी पर निर्भर है, वो किसी पर निर्भर है। जैसे प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है महात्मा बुद्ध के हिसाब से, प्रतीत माने अपेक्षा रखकर, समुत्पाद माने उत्पत्ति। दूध का दही है, उसका कारण दूध है, दूध का कारण कौन है? पशु है। तो इस आधार पर एक श्रृंखला चलती है, एक दूसरे से चीज़ों का जन्म होता है। तो ये सापेक्षता को समाप्त करने के लिए, यानी सापेक्षता के पीछे भी कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो पैदा करे, क्योंकि अगर चीज़ें सापेक्ष होंगी, कॉन्टिजेंट हो जाएंगी, तो फिर उत्पत्ति संभव नहीं होगी। क्योंकि सापेक्षता कहीं ना कहीं पर निर्भरता को बताती है, और पर निर्भरता का अर्थ है कि कोई भी वस्तु होगी वो पर निर्भर होकर के किसी से पैदा होगी, यानी कोई पैदा करने वाला होगा और फिर जिसने पैदा किया उसका भी कोई पैदा करने वाला होगा। एक श्रृंखला चल रही है उत्पत्ति की, यानी कारण कार्य की एक श्रृंखला है। तो उत्पत्ति प्राथमिक तौर पर उसी एक परम सत्ता से ही हो सकती है, वही सापेक्षता को भी पैदा करेगा। कहने का अर्थ है कि जो पर निर्भरता दिखाई पड़ती है, उस पर निर्भरता को जन्म देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। वो पर निर्भरता कैसे प्रारंभ होगी? कोई ना कोई तो उसको प्रारंभ करे। तो इसलिए बता रहे हैं कि अस्तित्व के लिए किसी निरपेक्ष का होना आवश्यक है। सापेक्षता तो चल रही है, लेकिन सापेक्षता एक घटना है, लेकिन उस घटना को जन्म देने के लिए किसी निरपेक्ष का होना आवश्यक है, वो ईश्वर की सत्ता है। तो अब हम बिग बैंग थ्योरी को भी देख लेते हैं। कुछ दार्शनिक और वैज्ञानिक इस बिग बैंग थ्योरी के आधार पर ईश्वर की सत्ता में विश्वास प्रकट करते हैं। यहाँ विश्वास की बात आ रही है, तर्क के आधार पर ही विश्वास प्रकट किया जा सकता है, सिद्ध करने की बात नहीं। बता रहे हैं कि 13.8 अरब साल पहले एक विस्फोट गोलाकार पिंड में हो गया था। उस विस्फोट की वजह से ऊर्जा निकली और उसका प्रसार हुआ। कुछ बंडल के तौर पर ऊर्जा ग्रहों के तौर पर तब्दील हो गई, घनीभूत होकर के। और मानी सी बात, इसमें समय लगेगा लाखों साल का। इस आधार पर बिग बैंग थ्योरी के आधार पर बताया गया है कि कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति थी जिसने चाहा और फिर वो एक पिंड में विस्फोट हो गया और ये ब्रह्मांड को प्रकट कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये कोई शक्ति होगी, वरना ये विस्फोट किस आधार पर हो गया। तो एक अनुमान लगाया जाता है। फिर बताया जाता है कि विस्फोट तो हो गया, लेकिन विस्फोट के बाद हमको ये दिखाई पड़ता है कि फिजिकल कांस्टेंट्स भी दिखाई पड़ते हैं, स्थिरांक हैं, भौतिक स्थिरांक जैसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और बहुत सारे स्थिरांक हैं, जिसके वजह से इस भौतिक जगत को नियंत्रित किया जाता है। इसके परमाणुओं की गति को नियंत्रित करने का काम किया जाता है। अगर ये भौतिक स्थिरांक न हो तो ये ब्रह्मांड में किसी भी गतिविधि का लंबे समय तक एक ऑर्डर के तहत संपन्न हो पाना संभव नहीं है। चीज़ हो ही नहीं पाएगी, ग्रहों का निर्माण ही नहीं होगा। इस आधार पर बताया गया है कि वही सत्ता जिसने इस विस्फोट को अंजाम दिया, घटना घटी, वही इस पूरे ब्रह्मांड को भौतिक स्थिरांकों के जरिए संचालित भी कर रही है, नियंत्रित कर रही है। डेविड ह्यूम बताने का प्रयास करते हैं कि कारण कार्य के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि भाई ये जगत है, ब्रह्मांड है, तो कोई एक बनाने वाला होगा, क्योंकि ये तो कार्य है, जगत है तो कार्य है, इस कार्य को किसी ने पैदा किया तो कारण होना चाहिए, वो ईश्वर है। डेविड ह्यूम बताने का प्रयास करते हैं, प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, कि कारण कार्य की श्रृंखला अनुभव के आधार पर हमारे बचपन से ही मन में बैठ जाती है। हम हर चीज़ को कारण कार्य के आधार पर देखते हैं, हमारी आदत हो जाती है। वैसे कारण कार्य का आपस में कोई संबंध नहीं, उसका खंडन करते हैं कारण कार्य का। वो बताते हैं कि अनुभव वजह से ऐसा हो जाता है, ना कोई कारण होता है ना कोई कार्य, ये घटना स्वतंत्र रूप से रहती है, लेकिन हम देखते हैं
एक घटना के बाद दूसरी घटना सातत्य की वजह से आ जाती है तो हम कारण कार्य का एक संबंध बना के बैठ जाते हैं। कोई घटना घटती है उसके बाद कोई दूसरी घटना घटती है तो उसको कारण कार्य का संबंध बना लेते हैं, लेकिन कारण कार्य की ऐसी कोई सत्ता नहीं है। तो इस आधार पर खंडन कर देते हैं कि जगत के आधार पर हम ईश्वर की सत्ता को स्थापित तो नहीं कर सकते, कोई प्रमाण नहीं दे सकते। इमानुएल कांट हैं, कांट भी बहुत बड़े दार्शनिक हैं, वो कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट को बताते हैं कि ये ऑन्टोलॉजिकल पर डिपेंड कर जाता है, इस आर्गूमेंट पर डिपेंड कर जाता है, यानी इसमें मान लिया जाता है कि ब्रह्मांड है तो उसका कोई कारण होगा, वो कारण ईश्वर है। पहले से ही हम मान लेते हैं कि ब्रह्मांड है तो इसका कोई कारण ईश्वर भी होगा, तो हम एक नेसेसरी बीइंग की सत्ता को, आवश्यक सत्ता को मान लेते हैं पहले से ही, और मानने की वजह से हम ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट पर चले जाते हैं, क्योंकि इसमें तर्क परिभाषा के आधार पर ही ईश्वर की सत्ता, यानी ईश्वर के आधार पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया गया है ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट पर हम ब्रह्मांड संबंधी जो तर्क देते हैं, कॉस्मोलॉजिकल जो तर्क देते हैं, वो कहीं ना कहीं ऑन्टोलॉजिकल तर्क पर अवलंबित हो जाता है, क्योंकि हम ब्रह्मांड के कारण के तौर पर ईश्वर को देख करके किसी नेसेसरी बीइंग की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। हम पहले से ही मान लेते हैं, जिसके आधार पर ईश्वर की सत्ता का प्रमाण देने लगते हैं, लेकिन इसके आधार पर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ऑन्टोलॉजिकल आर्गूमेंट में ईश्वर की परिभाषा के आधार पर उसकी सत्ता को स्वीकार कर लिया जाता है। और ब्रह्मांड को अगर हम एक सत्ता मान लें तो सत्ता का कोई ना कोई कारण होगा, वो ईश्वर है, तो ये तर्क भी कहीं ना कहीं इसी पर अवलंबित हो जाता है। तो ये कमज़ोर तर्क है। हिंदू दर्शन में अगर देखें तो उपनिषदों के अंतर्गत बताया जाता है कि सत से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, यानी ब्रह्म ने ही माया के माध्यम से जगत को पैदा किया है। शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत में अद्वैतवाद की स्थापना उन्होंने किया है, बताया वो सच्चित आनंद स्वरूप सत्ता है। सत सत्ता हमेशा रहती है, आनंद स्वरूप है, चेतन युक्त सत्ता है, यानी कॉन्शियसनेस के लेवल पे हम सोचें, चेतना के स्तर पर। और कहीं ना कहीं इस आधार पर बताया जाता है कि ऊर्जा का जो प्रवाह हुआ, ओशो भी ये बात बताने का प्रयास करते हैं कि वही ऊर्जा जो है वो तरह तरह के रूप धारण कर लेती है, वही रूप माया कहलाते हैं, वो बिगड़ जाते हैं रूप। ये ऊर्जा से एक रूप निर्मित होते हैं, आकार, और वो आकार जो है वो बाद में समाप्त हो जाते हैं। तो यही माया है बस, वरना चेतना ही प्रमुख है, और वो चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और बिग बैंग थ्योरी की में भी कहीं ना कहीं ऊर्जा का विस्तार हुआ था। तो इस आधार पर भी कुछ वैज्ञानिक बिग बैंग थ्योरी और ये उपनिषदों के अंतर्गत एक समानता स्थापित करने का प्रयास करते हैं सच्चिद आनंद स्वरूप सत्ता के आधार पर। तो अलग अलग प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। संक्षेप में ही उसे आपके समक्ष रखने का एक प्रयास था, ताकि अलग अलग दार्शनिकों के मत आते हैं तो हमें एक परिचयात्मक हमारा ज्ञान हो जाता है कि हाँ इस प्रकार से चिंतन हुआ है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।